जय श्री राधे जी। एक सवाल आया था कि मस्तिष्क रेखा आगे की तरफ अपनी सामान्य गति से बढ़ रही है, लेकिन ये संधि क्षेत्र यानी कि आपके सैटर्न एंड सन माउंट के मिडिल में आके यहाँ पे रुक गई है और आपकी भाग्य रेखा जो कि नीचे से आनी चाहिए थी वो नीचे से नहीं आई है, बल्कि आपके मंगल के इस क्षेत्र से निकल के आई है और ये दो शाखाओं में आगे की तरफ विभक्त हो गई है। यानी कि ये जब मध्य में आई है तो इसकी एक शाखा जग के हृदय रेखा के साथ लग गई है और मस्तिष्क रेखा यहीं पे आके इस रेखा में पूर्ण रूप से मिल गई है। एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें आगे की तरफ आप देखेंगे तो त्रिशूल के जैसी स्थिति आपको दिखाई देगी, लेकिन समझ रहे कि यह त्रिशूल की स्थिति नहीं बनती है। जब भी एक रेखा पूर्ण रूप से अपने जो उनका उद्गम है वहां से अगर शुरू हो रही है और उसके बाद दो रेखाओं से मिलके त्रिशूल की प्रकृति आप समझ रहे हैं, तो त्रिशूल इतना बेढंगा नहीं होता है, ठीक है। उसकी प्रकृति आपस में बिल्कुल मिलती होनी चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा लेकिन इससे ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं रहेगा। तो क्या ऐसी स्थिति से हम क्या समझ सकते हैं? ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जीवन में किस तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं? अब देखो, ऐसी परिस्थिति तो यहाँ पे एक मिनट मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ऐसी परिस्थिति तो मान लो यहाँ पे बन गई, ठीक है। यहाँ से एक रेखा आई और एक रेखा ऊपर की तरफ चली गई, मस्तिष्क रेखा आके इसमें मिल गई और एक रेखा आगे की तरफ निकल गई। या मान लो ये रेखा यहाँ पे नहीं निकली, तो इसका क्या प्रभाव होगा? इनके प्रभाव को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपकी जीवन रेखा की स्थिति किस प्रकार की है, आपके मंगल के इस पर्वत क्षेत्र की स्थिति, आपके शुक्र की स्थिति और सूर्य की स्थिति खास करके, क्योंकि सैटर्न तो अमूमन जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, सैटर्न आपका बेहतर स्थिति में यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मुश्किल की जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति अगर आपकी बन रही है और मंगल की मुख्य रेखा यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन जीत आपकी नहीं हो पाएगी कभी। अगर मंगल की रेखा यहाँ पर मजबूत है तो आपने जो संघर्ष किया है अपने जीवन में उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर शुक्र यहाँ पर स्ट्रांग है तो क्या होगा कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा आपकी कुछ खास गलतियों के कारण, जब आप 95% पर पहुंच जाएंगे तब। और इसमें आपका जो बदलता मन मस्तिष्क है उसका सबसे प्रमुख योगदान होगा। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी कि शुक्र यहाँ पे आपका प्रबल हो जाए, मंगल की रेखा यहाँ पर ना हो और आपका चंद्र का ये क्षेत्र बहुत ही उद्विग्न स्थिति में हो, यानी यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाएं हो, यव रेखा की स्थिति हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी गलती से थोड़ा ज़्यादा भरोसा करके और अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके, सावधानी से खुद को दूर करके अपने जीवन को एक ऐसे पचड़े में फंसा लेंगे जहां से निकलना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगा, आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा और आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करने का कार्य करेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर यहाँ पर रेखाएं बिल्कुल प्रबल हो, अच्छी स्थिति में हो, शुक्र की स्थिति यानी कि वीनस यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल अच्छी सिचुएशन में यहाँ पे उपलब्ध हो और ऊपर का क्षेत्र बिल्कुल बिना कहीं से खंडित यानी कि बिना ब्रेक करे हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति में ये आपको अपनी मेहनत से, अपने संघर्षों से जीवन में वो तमाम मुकाम दिलाने की स्थिति पैदा कर देगा जो कि किसी के लिए सपना हो सकता है और जो कि आपने अपने कर्म के आधार पर प्राप्त किया होगा। ऐसी स्थिति को पैदा करने का कार्य करता है और आपके जीवन को बहुत ही बेहतर स्थिति की तरफ लेके चला जाता है, जहां आप एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक चीज़ों को हैंडल करने की स्थिति में आप आ जाते हैं और एक बड़ी चीज़ों पर आपका एकाधिकार वहां पे बढ़ जाता है, जिससे एक बड़ा क्षेत्र या लोग प्रभावित होने की स्थिति में आते चले जाते हैं। अब इसके मध्य में यहाँ पर सूर्य की स्थिति थोड़ी सी भी गलत हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारी चीजें छोटे से छोटे समय के लिए आपके पास आएंगी और हर एक छोटे छोटे समय के बाद वो चीजें आपसे दूर होती चली जाएंगी। यानी कि जीवन में एक क्या होगा कि अप डाउन की स्थिति बनी रहेगी, इन आउट की स्थिति बनी रहेगी। तो मतलब कभी भी आप सिक्योर नहीं हो सकते हैं कि फिनेंशियली आप सिक्योर हैं, चलो आपके पास घर है, गाड़ी है, आप आगे अगले 2-4 साल के लिए सिक्योर हो गए। नहीं, आपको लगेगा पता नहीं अभी कुछ नहीं किया तो अगले साल में खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास ये नहीं होगा, आज सब कुछ है कल के दिन में कहीं कुछ ना हो या सब कुछ बचा रहे। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां आपके अंदर चलती रहेगी। अपनी इमेज की चिंता रहेगी, अपने धन की चिंता रहेगी, अपने घर वालों की चिंता, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके इफेक्ट करना शुरू कर देती है। उसके लिए यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि अगर भाग्य रेखा की स्थिति एक दूसरी भी थोड़ी सी भी यहाँ पर राहु के क्षेत्र में सीधी सी है तो ये आपके बनते हुए बहुत सारे कामों को भी बिगड़ते हुए बहुत सारे कामों को भी बना देने का कार्य करती है। या ये रेखा अगर मजबूत यहाँ पे है और सूर्य की एक पूर्ण रेखा या थोड़ी सी ही छोटी सी ही सही त्रिभुज के साथ यहाँ पर मौजूद है या खंडित नहीं है और स्वस्थ स्थिति में है, तो फिर ये आपको संभाल लेगी, फिर आपको मुश्किल नहीं आने देगी। परेशानियां आपके जीवन में आएंगी क्योंकि आपके दुश्मन हमेशा आपके पीछे सक्रिय रहेंगे। देखो, जब भी कुछ अच्छी चीज होती है, जब भी कुछ बड़ा होता है तो आपके पीछे बहुत सारे इनेमी लगे ही होते हैं,
ठीक है, एक कभी मत सोचना कि जो बहुत बढ़िया है वो बहुत आसान होगा। मिठाई बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन उसमें क्या है, तो स्वीट पॉइजन, एक तरीके से आप समझ ले तो धीमा जहर चीनी है, जो कि आपको खराब से खराब कर सकता है। तो जो भी अच्छी चीज़ देखती है ना, और जो बहुत ही बेहतरीन, जो कि आपको खुश कर दे, वो चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। चाहे कुछ भी ले लो दुनिया में, उसके पीछे की जो इंजीनियरिंग होती है ना, वो बड़ी कमाल की होती है। बैंड बजा देनी है फिर आपकी, पावर या सत्ता तक पहुंच जाना एक दूसरी बात है, वहां पे टिके रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो शुरुआत के रास्ते होते हैं ना, आपके लिए गड्ढे वही खोद जाते हैं। बाद के जीवन में गड्ढे नहीं खुदते, गड्ढे शुरुआत में ही आप खोद देते हैं, लेकिन क्योंकि आपको वहां तक पहुंचने के लिए गड्ढे खोदना जरूरी भी होता है। बिना गड्ढे खोदे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, और जब फाइनल उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब वही गड्ढे फिर से एक्टिव होंगे और आपको उसी अपनी तरफ खींचेंगे। उस समय आपने फिर नए गड्ढे नहीं खोदे तो आप उस गड्ढे में गिरेंगे। बहुत सारी कहानी है, कहाँ तक जाऊँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट करती है और उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखता है। ठीक है, एक कूटनीति क्या होती है, ये आप ऐसे लोगों से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।